हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कर। स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में मैं आपके साथ जो आपने करंट अफेयर्स में अवार्ड्स देखे होंगे जो न्यूज़ में रहे हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे इन डिटेल और उनसे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो देखेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हम नज़र डालते हैं कि किस तरीके से अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो वो क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय अजीम प्रेमजी इज। 2017 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना है अब इसका सही आंसर। तो क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर था पद्म विभूषण। तो हाईएस्ट सिविलियन ओनर दैट वाज रिसीव्ड बाय अजीम प्रेमजी बैक इन 2017 जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, पद्म विभूषण। और क्वेश्चन देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2006 में पूछा, 2008 में पूछा, 2009 में भी आया, 2011 में भी पूछा गया था। एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम, देख रहे हो रिपीट होके। क्वेश्चन क्या था? अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो जब भी अब आप अवार्ड्स देखेंगे तो किस सेक्टर में वो अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, उस अवार्ड अगर दिया जा रहा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली किस सेक्टर में, किस डोमेन में उन्होंने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। वो अवार्ड क्यों दिया जा रहा है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर था वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यहाँ आपको आंसर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बात समझो। यहाँ आपको मेजर फोकस, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सबसे पहले आपका मेजर जो ध्यान जाना चाहिए वो होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। यही तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस। हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया करो, देखा करो, ताकि आप जब अपने प्रिपरेशन फेज में हो तो आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। वो ऑब्वियसली आंसर तो देखना ही है, लेकिन आपको मेजर ध्यान जो देना चाहिए वो इस पे देना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। जैसे ये पूछ लिया कि ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो अभी मैंने बताया ना कि कोई भी अवार्ड किस फील्ड में दिया जा रहा है, क्या पर्पस है उस अवार्ड का और किसे दिया जा रहा है। और एक ये क्वेश्चन भी होता है अगर कोई सिटी एसोसिएटेड हो उस अवार्ड से, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये क्वेश्चन आया था 2010 में भी, फिर 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप इन चीज़ों को समझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलिवेंस क्या है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये अवार्ड दिया गया जाता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड। 2017 में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जाम में ये पूछा गया कि इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड टू। इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर था। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 6 कैटेगरीज ईच ईयर। तो टोटल कैटेगरीज कितनी है? 6 कैटेगरीज। तो हमारे मन में हमेशा ही उठना चाहिए कि ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये आप आज देखोगे। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, इनमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है आप बोल सकते हो, क्योंकि हमें आंसर पता होता है लेकिन फिर भी हम गलत मार्क करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम पढ़ते नहीं है पूछा क्या जा रहा है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एसआई इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एएसआई एग्जाम में। तो नोबेल प्राइज जो है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। मैथमेटिक्स वो कैटेगरी है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, इट इज नॉट वन ऑफ देम। सो ऑप्शन 1 मैथमेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। 2019 में एसएससी सीजीएल में एग्जाम पूछा गया, हु वन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज न्यूरॉन डॉक्ट्रिन। 4 ऑप्शंस आपके पास थे, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? हु वॉन दिस नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज न्यूरॉन डॉक्ट्रिन? आंसर इज सेंटियागो रेमन। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2019 का ये क्वेश्चन था। एक और 2019 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, who was awarded the Rabindranath Tagore Literary Prize 2019 for the novel Solo। किसे दिया गया ये अवार्ड? राणा दास गुप्ता,
करेक्ट, ऑप्शन 2। तो अवार्ड से रिलेटेड मतलब आप ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो सेगमेंट हम बोलते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो ये उनमें से एक कैटेगरी है, ठीक है, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फिर देखो 2019 में एसएससी सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिसीव द जननपीठ अवार्ड इन 2018। तो इनमें से वो कौन से ऑथर हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था 2018 में? तो आंसर इज अमिताभ घोष, ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक समझ लग गई होगी, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अवार्ड से रिलेटेड, और अवार्ड्स कितना एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है। फाइन है, एक समझ आया, एक ओरिएंटेशन माइंड में आई कि किस तरीके से अवार्ड सेक्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि एक तो वो उस अवार्ड का पर्पस, अगर वो अवार्ड किसी कैटेगरी में दिया जाता है तो कौन कौन सी कैटेगरीज इन्वॉल्व रहती हैं, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, ईयर भी देख लिया करो, और अगर वो अवार्ड सिटी से रिलेटेड है, वो अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ को कवर करने जा रहे हो ऐसे लिख दो, चाहे अवार्ड्स हो गई, कल को हम रिपोर्ट्स भी देखते हैं तो रिपोर्ट्स हो गई, तो ये भी चीज़ों को कवर करने के लिए इसके क्या 5 पैरामीटर्स हैं वो आप माइंड में डाल लो। तो जब भी आप कोई टॉपिक ऐसा देखने जा रहे हो सीधा बस वो 5 पैरामीटर्स देखने हैं अपने को, वहीं से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आ रही है बात समझ में? लेकिन हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके ये सोचते हैं कि हमने तो देख लिए, एक बारी में कुछ नहीं होता है, 2-3 बार देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब मैं आपके साथ चलती हूँ रिसेंट अवार्ड्स जो न्यूज़ में रहे हैं 2022 में, उन्हें कवर करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, किस लिए? इन द रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट दैट कॉन्फर्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, जो कि किस लिए दिया जाता है? फॉर द अचीवमेंट्स इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है, बता दूं, तमिलनाडु। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड जो है वो दिया जाता है, इस कॉन्फर्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। किस लिए दिया जाता है? इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया है साइंटिफिक डेवलपमेंट में हो गया, ह्यूमैनिटीज़ में, स्टूडेंट्स वेलफेयर के अंदर, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर वी ऑल नो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द डेथ ऑफ APJ अब्दुल कलाम 2015 में। रिसेंटली किसको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर S इग्नाचू मुथ्थू, द डायरेक्टर ऑफ जेवियर रिसर्च फाउंडेशन, सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, इग्नासी मुथ्थू जो है, इन्होंने रिसीव किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड को। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको रिकॉग्निशन दिया गया इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। डन है। तो अब 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो पता चल गई है, नेम, किस लिए दिया जाता है, और किस किस फील्ड से एसोसिएटेड। ठीक है, अगला अवार्ड है भीम अवार्ड। भीम अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो भीम अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस अवार्ड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो पहले तो आपको ये पता चली गया, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो ये अवार्ड जो है कन्फर करती है। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एथलीट्स देते हैं नेशनल टूर्नामेंट्स में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर 5 लाख का कैश प्राइज होता है, और एज एन ऑनर एवरी मंथ 5000 रुपीज़ जो है टू द अवार्डीज वो भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली टोटल 52 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिसीव किया दिस अवार्ड। इसमें काफ़ी नाम भी हैं, टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया, सिल्वर पैरा ओलंपिक्स सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ठीक है, सिंगराज, डॉक्टर पता नहीं क्या आ रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हरविंदर सिंह। तो ये कुछ नाम हैं दैट इंक्लूड। आपको आई थिंक अब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आपका काम है इन चीज़ों को याद रखना।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिन्होंने कल टाइगर रिजर्व जो है, अगर मेरे साथ कवर किए थे कल वाला सेशन, जिन्होंने नहीं देखा वो देखना, वहां मैंने ये इनडायरेक्टली हमने किया है। मतलब आप देख रहे हो कि हम एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हैं। टाइगर रिजर्व कवर किया, लेकिन उसमें अवार्ड भी कवर कर लिया इनडायरेक्टली। कैसे किया ये आपको सेशन देखना पड़ेगा। मैंने मैप में भी वो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क बोल सकते हैं उसे, जो अभी तो क्वेश्चन में ही है, तो वो मैप में भी हमने लोकेट किया था। आई थिंक इट वाज द लास्ट टाइगर रिजर्व जो हमने कवर किया इन दैट सेशन। विच नेशनल पार्क इन इंडिया रिसीव द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022? ये क्वेश्चन है। दैट इज कॉन्फर्ड बाय, वो अभी बताऊंगी, IUCN भी है, लेकिन जिस नेशनल पार्क को ये अवार्ड मिला दैट इज औरंग नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? असम में। ये रिवीजन भी हो गई, और जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखना है। असम के अंदर ये नेशनल पार्क है दैट रिसीव्ड दिस अवार्ड, एंड दिस अवार्ड इज कन्फर्ड बाय IUCN एंड WCPA, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है उन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, जो एफर्ट्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कॉच अवार्ड्स के ऊपर। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है ये 4 ऑप्शंस के साथ। विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन 2022? तो वो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली 2022 में स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन रिसीव किया? केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? आप सोचो। अगर ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। वेस्ट बंगाल ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन सी। वेस्ट बंगाल वो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी ये रिसेंटली रिवॉर्ड इन एजुकेशन रिसीव किया, एंड द स्टेट टॉप बेसिकली द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूँ तो ये हर साल पब्लिश करी जाती है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, एंड यहाँ पर असेस किए जाते हैं वेरियस, यू कैन से द प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 5 स्टार स्टेट्स जो हैं वो भी याद में रख लेना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अगर मैं बात करूं इन एजुकेशन की, तो बेसिकली क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑनर पीपल, इंस्टीट्यूशंस, प्रोजेक्ट्स जो कि एन एक्स्ट्रा माइल लेते हैं टू मेक अ इंडिया बेटर नेशन। सेक्टर वाइज जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती हैं एट द नेशनल लेवल्स, वो ऑल आर द बेस्ट परफॉर्मर्स, ये अवार्ड दिया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वेस्ट बंगाल रिसीव्ड स्कॉच अवार्ड, तो आपको ये याद होना चाहिए। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में, गोवा में, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परमानेंट वेन्यू है गोवा। तो गोवा परमानेंट वेन्यू है। सिंस 2004 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है इट हैज़ बीन हेल्ड इन गोवा। ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड गोवा गवर्नमेंट। तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो भी डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो साथ आके, आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन जो उनका रहा है इन द फिल्म कल्चर, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक्सीलेंस ऑफ फिल्म आर्ट को डेमोस्ट्रेट किया जाता है यहाँ पर, एंड टू फोस्टर दिस कॉपरेशन ऑल्सो अमंग द कम्युनिटी। तो for this event is, and this event provides a common platform to the cinema, Indian cinema नहीं, to the cinema of the world, क्योंकि international film festival है ना। Okay, Komla Domer Award that was recently mentioned in news is ऑनर्स अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। इंपॉर्टेंट है ना, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है फील्ड इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये पूछ लेंगे ये अवार्ड किसको मिला या कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है। तो ये कमला डोमर अवार्ड एसोसिएटेड है जर्नलिज्म की फील्ड से, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस अवार्ड के बारे में अगर जाने तो ये जो अवार्ड है जर्नलिज्म अवार्ड, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2015 बाय BBC। ये नेम किया गया बाय अ जर्नलिस्ट जिनका नाम है कोमला डोमर, जो कि वर्क करते फॉर BBC वर्ल्ड न्यूज़। एंड ये अवार्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए वॉज कन्फर्ड रिसेंटली टू हुम, एक तो फील्ड हो गई और किसे दिया गया,
तो एक जर्नलिस्ट है फ्रॉम जाम्बिया, तो उनका नाम देख लीजिए, दिनगिन दाबा जोना ब्योयो, ये उनका नाम है, अपने को नाम याद रखना है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सनालिटी एज वेल जिन्हें ये अवार्ड मिला है, एंड ही इज़ द 7th रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। तो ये भी याद में रख लेना, नाम ध्यान में रख लो और क्यों अवार्ड दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिल्म अवार्ड, व्हेन वाज नेशनल फिल्म अवार्ड एस्टैब्लिश्ड, कौन से साल में? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से सोचिए। व्हेन वाज नेशनल फिल्म अवार्ड एस्टैब्लिश्ड? सोच लिया है तो चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर, 1954। सो ये साल आपको याद में रखना है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 और सिंस 1973 इट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो अवार्ड दिए जाते हैं दे आर अंडर 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। इस अवार्ड में जो ज्यूरी होती है फॉर दिस अवार्ड दे आर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। नेशनल फिल्म अवार्ड्स का पर्पस क्या है? एस्थेटिक, टेक्निकल एक्सीलेंस और जो जैसे फिल्म जो सोशल रेलिवेंस फिल्म्स हैं उनको एनकरेज करना, राइट? तो that is why this national film award is for, and it was established in 1954. Moving on, who was the latest recipient of the Sir Winston Churchill Leadership Award? Who was the latest recipient of this award? जल्दी से सोच लीजिए। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी रशिया यूक्रेनियन वॉर के अंदर जो हमने देखा है तो उसी के चलते ये अवार्ड दिया गया टू द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट फॉर हिज ब्रेवरी व्हेन रशिया इन्वेडेड द यूक्रेन, राइट? ये अवार्ड जो है वाज फर्स्ट कन्फर्ड इन विच ईयर? 2006। तो ये साल भी याद में रख लीजिएगा, किसे दिया जाता है वो भी याद में रख लिया, और इस साल किसको दिया और क्यों दिया और वो कौन है, आई हैव shared with you. वनिथा रत्न अवार्ड is conferred by which state government? ये अवार्ड दिया जाता है by which state government? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? So the right answer of this question is Kerala. Option C is the correct answer. ये अवार्ड जो है it was instituted in 2013 जो कि दिया जाता है to honor women for their एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। अब सिर्फ एक फील्ड में नहीं, इन एनी फील्ड, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं 2022 के अंदर ये अवार्ड दिया गया शांता जोशी, वैकोम विजयलक्ष्मी, डॉक्टर सुनीता कृष्णन, डॉक्टर यूपीवी सुधा। तो ये जितनी भी विमेन जिनको ये अवार्ड दिया गया, आप अगर जानना चाहें तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे शांता जोशी जो है इज़ द फाउंडर ऑफ आश्रय, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द केयर ऑफ द पेशेंट्स ऑफ यू कैन से ऑफ द रीजनल कैंसर सेंटर। अगर उसके बाद मैं बात करूं वैकोम विजयलक्ष्मी, तो एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर है, ठीक है। एंड डॉक्टर सुनीता कृष्णन जो कि ए ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर यूपीवी सुधा जो कि रिसर्च एसोसिएट एट द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिनका एक मेन कंट्रीब्यूशन रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस वॉर प्लेन्स। तो हर एक वीमेन का अपना एक एक्सेप्शनल रोल है जो वो प्ले कर रही हैं, तो उसी को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? केरला। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? 2013। और अभी इन 2022 जिनको ये अवार्ड मिला है वो चारों पांचों नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, और वो किन से एसोसिएटेड है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, वो भी शेयर हो गया। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।